दोस्तों आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम ज़रूर है क्योंकि इधर लाइट है नहीं, जिधर लाइट है उधर मामला नहीं हो सकता, बना नहीं सकते वीडियो। मगर ये बात करना ज़रूरी था। और मैं वैसे भी रात भर का लेट ही रहता हूँ। शाम को मैच हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल। यार जितने लफ्ज़ हैं क्रिकेट में बैट्समैन के स्ट्राइक के लिए, सब कम पड़ गए कल। T20 अंडर 19 में कोई ऐसा मारता यार, 175 रन सिर्फ 80 गेंदों में। भाई मैं अपनी तरफ से उसे सदका उधार देता हूं। क्या कहते हैं, वैभव सूर्यवंशी का है ना, ये मैं अपनी तरफ से उसका सदका उतार रहा हूं कि मेरे लाल, जो काम तुमने किया है ये आम बात नहीं है। ज़माना हो गया 1983 में कपिल साहब ने 175 बनाए थे, और आज तुमने यह साबित कर दिया कि हम वो नहीं है जिसे दुनिया फ्लावर समझे, क्या झुकेगा नहीं साला पुष्पराज का वो डायलॉग, फिल्म पुष्पराज का, कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे, क्या झुकेगा नहीं साला, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। तो यार ये काम है, हैंगर, रेंज ऑफ स्ट्रोक, और क्या कहते हैं अपना शॉट सिलेक्शन, है ना, हर चीज़, जितने वर्ड हैं, रेंज ऑफ स्ट्रोक, है ना, एटीट्यूड, ये वो जितने लफ्ज़ हैं क्रिकेट की दुनिया में, सब बैटिंग के लिए सब पीछे छोड़ दिया उसने। यार 25 ओवरों में 175 मार के आउट भी कौन हो जाता है भाई? 15 चौके, 15 छक्के, 150 रन सिर्फ बाउंड्रीज से। टोटल टूर्नामेंट में 30 छक्के उसने मारे हैं, इसमें 15 सिर्फ फाइनल में मारे। ये हालत था, गजब की बैटिंग यार। सॉरी टू से कि देखी नहीं ऐसी बैटिंग। बहुत से आए अंडर 19, 6 बार जीता इंडिया, बहुत बार छक्के मारे गए। वो मुखचंद ने भी जीता था, है ना, विराट कोहली भी खेल चुके हैं अंडर 19, युवराज सिंह भी खेल चुके हैं, सहवाग साहब खेले कि नहीं खेले, शायद खेले हैं वो कि नहीं खेले मालूम नहीं। मगर यार किसी की बैटिंग यहाँ तक नहीं थी। कपिल साहब ने 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें 175 रन शायद मारे थे। बहरहाल तब ये इस तरह के शॉट भी नहीं खेले जाते थे, तो जुर्म समझा जाता था क्रिकेट में ऐसे शॉट खेलना, है ना। ये अब निकले हैं, तो ये जब निकले हैं तो बहुत अच्छी तरह से निकले हैं यार, गजब है यार। सॉरी से कि ऐसी बैटिंग अगले 5 सालों तक शायद देखने को भी ना मिले, और मिलेगी तो इसी के हाथों से मिलेगी, है ना। 27 मार्च को ये 14-15 साल का होगा, और आईसीसी के नियम के तहत 15 साल से कम का बच्चा नहीं खेल सकता। तो जाहिर सी बात है कि इसे जल्दी से जल्दी टीम इंडिया में आएगा, आना चाहिए। और ये नहीं हो कि पता लगा 2 साल बाद जब उसकी फॉर्म गायब हो जाए तो आप मौका दीजिए तो पता लगा बच्चा ख़त्म हो। हालांकि ख़त्म होने वाला नहीं है, मैं खुद झूठा हुआ हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले ये कहा था कि इनको देखना पड़ेगा, हर मैच T20 नहीं होता, हिसाब से खेलना पड़ेगा, देख के खेलना पड़ेगा, समझ के खेलना पड़ेगा। ODI T20 में फ़र्क है, T20 ODI और टेस्ट में फ़र्क है। हर चीज़ को उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। मगर नहीं बेटा, मैं गलत था कि जब खेलो तो ऐसी ही नहीं खेलो कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाए। कोई भी गेंदबाज उनका, मुर्गन हो या वो क्या नाम था उसका, मेंटो हो या
वो था अहमद करके थे गेंदबाज, वो हो या और भी जितने हों, सबको मारा है। कोई एक कह नहीं सकता कि मुझे नहीं पड़ी। जिसको पड़ी कायदे से पड़ी, उसकी हो गई खटिया खड़ी। एक बिहारी सब पे भारी, दो बिहारी प्लेग की बीमारी। अगर ये दोनों आ गए तो भैया ईशान किशन ही काफ़ी था। मगर तूने तो यार सबको पीछे छोड़ दिया मेरे लाल। ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। और मैंने जो सदका में दिखाए 5 दिनार, वो किसी गरीब को दूंगा तेरे नाम से, कि तू सही से खेले यार। तू रहे बेटा, तेरा फॉर्म ऐसे कायम रहे आने वाले 10-20 साल तक, जब तक तू खेले। मैं गलत था बेटा, मैं भी गलत था। और वो एक और हैं यूट्यूबर हमारे सैंकी स्पोर्ट वो भी गलत थे। उन्होंने भी ये कहा था मेरी तरह कि ये साहब कुछ समझ में नहीं आता, इनका क्या करेंगे। अरे भैया ये करेंगे, ये भी तो समझ में नहीं आ रहा। वो तो समझ में नहीं आता, चलो मान लिया। ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है कौन मारता है 80 गेंदों में 75 रन, 55 गेंदों पे 100, आने वाली 25 गेंदों 75, 25 300 की स्ट्राइक रेट तुम्हारा। शुरू में 35 से 50, 34-35 गेंदों पहले में 50, 55 में 100, 75 में 80 गेंदों में जो है 175। ये तो भैया अगर कहीं 50 ओवर तक रह जाता तो 500 से ऊपर हो जाता इंडिया का स्कोर। बहरहाल 411 पर रोक लिया। इसमें भी मैं इंग्लैंड के गेंदबाजों की कामयाबी ही कहूँगा कि भाई जो स्कोर 500, 550, 600 तक जा सकता था, उसको तुमने रोक लिया 411 पे। हालांकि अगर पूरी टीम की बात की जाए तो एक वो क्या नाम है, आयुष मात्रे का 100 रन आया, अभियान कुंडू को 30 रन के करीब आया, और वेदांत त्रिवेदी का आया 30 रन 32 रन, और दूसरा जो है लड़का वियान मल्होत्रा, उसने 30 रन मारे। तो ले दे के मामला 411 पे सिमट गया। मगर ये कि तारीफ मैं करूँगा वो बैट्समैन की भी कि यार अकेले खड़ा हुआ था लड़ने के लिए, वो भी अपनी टीम के लिए, और मारे जा रहा था। मगर ये कि इतना अकेले कहाँ तक मारता है ना। 100-115 रन के आसपास उन्होंने बनाया, और आखिरी विकेट उसी की गिरी। मगर ये कि जब भाई आप मारने जाओगे, इतने बड़े स्कोर का पीछा करने जाओगे, तो ये आसान नहीं होता। तो हारना तो इनको था। ये तो पहली गेंद सब जान रहे थे कि जब इंडिया ने फील्डिंग स्टार्ट की, गेंदबाजी शुरू हुई, इंडिया की सेकंड इनिंग आई, तभी सब जान रहे थे कि अब ये हार चुके हैं और ये खेलते हैं। और मगर ये कि फिर भी 311 तक गए। यार इंग्लैंड वाले तुम्हारी क्रिकेट ख़राब नहीं थी, तुम ओडीआई खेल रहे थे। मगर हमारे यहाँ जो पागल लड़का था, हमारा बच्चा, वो सबसे आगे निकल गया, ख़त्म कर दिया उसने तुम्हारा सारा इंटेंट, और हर चीज़ तुम्हारी ख़त्म कर दी थी। और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन में मजाक उड़ाया उसने, वो अलग था। भाई इधर आया वो आयुष मात्रे, एक कहता कुछ था, वो एक्सप्लेन भी इंग्लिश में कुछ कह रहा था। बहरहाल हुनर को जो है किसी ज़बान की ज़रूरत नहीं होती। हुनर आँखों में नज़र आता है ना। हुनर जोश जज्बे में नज़र आता है, वो तुझ में है मेरे लाल। ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। आज से T20 वर्ल्ड कप का स्टार्ट है। जो पहला मैच होगा 10 बजे से शायद होगा आज, वो होगा नीदरलैंड और पाकिस्तान का। दूसरा मैच जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का, वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का होगा। तीसरा मैच USA वर्सेस इंडिया होगा। ओपनिंग सेरेमनी भी इंडिया में होगी। अभी ये भी एक रोना है कि पाकिस्तान को फिर शाम को खिलाना था और प्राइम टाइम इंडिया को दिया हुआ है। भैया हमारा गेम है, हमें तो मेज़बानी मिली है टूर्नामेंट की, हम जैसे चाहें वैसे करें। हम तुमको पहले खिला दे रहे हैं, मगर ओपनिंग तो आपसे ही करवा रहे हैं ना भैया। क्यों परेशान कि नहीं इंडिया में ओपनिंग सेरेमनी हो रही है? अरे यार हमको नहीं करवाना भाई, वहाँ हम यहाँ करवा रहे हैं, हमारा घर है भाई।
हम जैसा चाहें वैसा करें। बहरहाल ये कि 70% बारिश भी बताई जा रही है, क्या कहते हैं वहाँ लंका में, और लंका में हमेशा बारिश रहती ही है। तो ये चीज़ देखना होगा कि पाकिस्तान का कहीं ऐसा ना हो कि भला होते होते रुक जाए। अगर एक मैच भी हार गए तो ये 15 वाला जो बाइकाट करने के सोच रहे हैं, या तो इसको खेलेंगे तब भी वही होगा, नहीं खेलेंगे तब भी वही होगा। अब बाइकाट करते हैं कि नहीं, मैं तो यही, मेरा दिल तो अभी भी कह रहा है कि बाइकाट नहीं करेंगे बाइकाट, ये भी बता दूँगा मैं। अभी भी पता नहीं क्यों मेरा दिल हो रहा है, ये बाइकाट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, खेलेंगे। और अगर बाइकाट कर जाएंगे और आज कहीं बारिश हो गई या आने वाले मैचों में भी बारिश की वो है, बहरहाल कम है, मगर आज 70% बताई जा रही है, तो ये तो फिर पाकिस्तान पता लगा हाँ फिर नहीं पहुंच पाएगा ना उसमें, क्या कहते हैं, सुपर 8 में। तो आप देख लीजिए क्या होगा। मगर ये कि हालांकि पाकिस्तान की भी क्रिकेट ऊपर आनी चाहिए। एक पाकिस्तान का यूट्यूबर कह रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा टैलेंट क्यों नहीं आता। भैया तेरे यहाँ के लोग क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद बैठ के खाली ये सोचते हैं कोचिंग मिल जाए या बीसीसीआई से हमें कोई काम मिले, पैसा मिले, है ना। अगर वो पाकिस्तान की सरकार उन्हें लैंड दे, और जो कि है लैंड दे, या अपनी एकेडमी बनाएं, बच्चे ग्रूम करें, तैयार करें, तो तुम्हारे यहाँ भी क्यों नहीं आ सकता। ये हमारे यहाँ कोई आसमान से टपके हुए बच्चे थोड़ी हैं, ये भी पैदा हुए, ये भी पाले गए, ये भी जवान किए गए, ये खेल रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ भी होगा। मगर तुम्हारे यहाँ तो ये होता है कि नहीं, अगर कोई बच्चा शॉट खेलने लगे तो नहीं ऐसा नहीं खेलना है, इस तरह से खेलो। नहीं भैया, मॉडर्न डे के हिसाब से उसे तैयार करो, मॉडर्न डे क्रिकेट खेले वो, रवायती क्रिकेट नहीं चलेगी अब। हालांकि आगा सलमान की वजह से पाकिस्तान टीम कुछ ऊपर तो आई है यार, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कि कहाँ तक ले जा पाएगा बेचारा, उसके भी टांग खींचने पे लोग लगे हुए होते हैं। देख लो पाकिस्तान के लोगों, ये देख लो कि तुम्हारे यहाँ किसी का T20 में ये स्ट्राइक रेट नहीं है। जो वैभव सूर्यवंशी ने कल स्ट्राइक रेट से ओडीआई खेला है 239 वो रन रेट से, है ना। तो ये देख लें आप, शॉट सिलेक्शन, रेंज ऑफ स्ट्रोक, हैंगर, ये वो जो भी कुछ है वो चीज़ वो सूर्यवंशी से ख़त्म हो गई है। और तारीफ़ करने पर मजबूर हूँ, मैं खुद झूठा हुआ हूँ भाई। मैंने खुद कहा था कि ये ओडीआई खेलने लायक बच्चा नहीं है, यह हमेशा T20 ही खेलता रहेगा। मगर अगर ऐसी नाव खेल जाएगा कि शुरू में रुक के 5 ओवर देखे गेंद और उसके बाद 35 गेंद पे 50 रन ही मारे, तो ये तो एक्सेप्टेबल है यार। मगर उसके बाद 55 गेंदों पे 100 रन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और 80 गेंदों पे 175 ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। तो ये चीज़ें देखनी होंगी कि इंडिया के में एक के बाद एक टैलेंट आ ही रहा है। अभिषेक शर्मा था ही, ईशान किशन 2 साल के बाद 3 साल के बाद वापस आया तो उसने आते ही धूम मचा दिया। अब तक न्यूजीलैंड की पखियाँ उधेड़ दी। उसके बाद साउथ अफ्रीका के सामने वार्म अप मैच में भी वो लगा हुआ था, हालांकि वापस बुलाया गया। अभिषेक शर्मा जो अपने स्टडी से हट के क्रिकेट खेल रहे थे, उनको भी वापस बुला लिया, है ना। तो ये हुआ साहब वार्म अप मैच में, तो हालत ख़राब हो गई। और देख लेना, तो मज़े की क्रिकेट जब होगी तो पब्लिक आएगी। हमारे यहाँ वार्म अप मैच में पब्लिक फुल थी, और आप कहते थे कि हम नहीं खेलेंगे, हमारे साथ इंडिया अगर नहीं खेलेगा तो कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, ये तो भीख मांगने लगेंगे और ये हो जाएगा। और मीडिया के जो वो हैं, मीडिया वाले रोएंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। अबे तुम्हारा नाम भूल जाएंगे लोग, तुम नहीं खेलोगे इंडिया से, क्योंकि आपकी क्रिकेट जो जिस गड्ढे में लेके चले गए हैं बाबर और रिजवान, उस गड्ढे से निकलना बड़ा मुश्किल था। बहरहाल बच्चे ने कोशिश किया अपना। भाई मैं
55 56 साल का हूँ तो मैं तो कह सकता हूँ, उसको बच्चा कह सकता हूँ, आगा सलमान को। मगर ये कि बच्चा नहीं है यार, अच्छा खासा जवान है। तो आप सलमान से आगा ने बहुत तरक्की की है, क्रिकेट पाकिस्तान को कई चीज़ें जितवाई हैं उन्होंने, तो ये चीज़ देखने लायक होगी। हालांकि वो कप नहीं दिलवा सके हैं अभी, दिलवाएंगे आज नहीं तो कल, मगर ये कि उसको उसके हिसाब के बच्चे दिए जाएं और जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से प्लेयर उतारो। बड़े बड़े नाम पे प्लेयर ना उतारना कि नहीं बाबर और फ़खर तो होने ही चाहिए, कुछ नहीं। इसे याद रखो कि अगर आज फॉर्मेट शॉर्ट हो गया, ये बारिश हो जाती है, मैच छोटा होता है, तो ये लोग क्या करेंगे। फ़खर तो चलो हो सकता है उसका बैट पे गेंद आने लगे वो मार जाए, मगर इसका स्ट्राइक रेट तो है ही नहीं है, 120 130 का स्ट्राइक रेट है ना। उस दिन 50 मारा भी तो 35 गेंदों पे 36 गेंदों पे, अब इससे ज़्यादा तो उस पर इस पर भी नहीं कर सकते उससे बाबर से। मगर ये कि इतने पे भी अगर वो मार जाए तो अच्छी बात है, मगर ये 40 गेंदों पे 45 गेंदों पे 50 करना, ये कहाँ एक्सेप्टेबल है भाई। तो ये चीज़ें देखनी होगी आपको, जितना हो सके देखें। दोस्तों जो पहली बार आ रहा है, जिसके मोबाइल पे हमारा चाहे वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, डबल लाल साइन आएगा उसे हिट कर दे, उससे ये होगा जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। और जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें, और अभी 50 तक तो पहुँचाएँ दोस्तों, अभी 13 ही हुए हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि मैं लाइव आना शुरू हूँ, उसके बाद फिर बात किया जाए दोस्तों। बस इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।